हमने शुरू से लेकर अभी तक यही सुना है, दूध पीने से हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि दूध से हमारे नेशन की इकोनॉमी भी मजबूत हो सकती है, यानी अर्थव्यवस्था। तो कैसे भारत का डेयरी सेक्टर सपोर्ट कर सकता है भारत की अर्थव्यवस्था को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए? चलिए जानते हैं। हम सभी जानते हैं भारत एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ देश है और इंडिया में लगभग 6 लाख गांव हैं। हमारी टोटल जीडीपी यानी देश के अंदर बनने वाला सारा सामान और सेवाएं को नापने के लिए एक यूनिट होती है जिसे हम बोलते हैं जीडीपी। हमारी टोटल जीडीपी में डेयरी सेक्टर का 5% का योगदान है। अगर हम किसी और सेक्टर की बात करें तो उसमें उस सेक्टर का अलग अलग प्रोडक्ट कंजम्पशन और उससे जुड़े दूसरे सभी एक्सपेक्ट को जोड़ने के बाद वो टोटल 15 से 17% का योगदान पूरी जीडीपी में देता है। लेकिन यहाँ हम केवल दूध या उससे जुड़े प्रोडक्ट की ही बात कर रहे हैं, पूरे एग्रीकल्चर या दूसरे सेक्टर की नहीं। तो क्यों डेयरी सेक्टर इतना इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए? भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी प्रोडक्ट्स बनाने वाला देश है, यानी सबसे बड़ा दूध से बनने वाला सामान बनाने वाला देश है। अगर हम बात करें 2014-15 में भारत में मिल्क प्रोडक्शन 146.31 मिलियन मतलब 146.31 मिलियन टन यानी 14 करोड़ 63 लाख 10 हजार टन हुआ था, जो 2020-21 में बढ़कर 209.96 मिलियन टन हो गया, मतलब 20 करोड़ 99 लाख 60 हजार। अगर हम टोटल बात करें तो लगभग अप्रोक्सीमेटली 21 करोड़ टन हो गया था ये टोटल प्रोडक्शन 2021 में। अगर वैल्यू की बात की जाए 2021 में भारत की डेयरी मार्केट की वैल्यू 13,174 बिलियन इंडियन रुपीस थी, मतलब 1,31,740 करोड़ रुपए थी, जो 2027 तक 3 करोड़ 8 लाख 400 रुपए यानी 30,840 बिलियन हो जाएगी। अगर भारत की डेयरी मार्केट में इतना पोटेंशियल है, मतलब भारत की डेयरी मार्केट में इतनी अगर क्षमता है, तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है एक्सपोर्ट्स। अगर हम बात करें टॉप डेयरी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्टर कंट्रीज़ की, हम 34वें नंबर पर आते हैं, मतलब हम टॉप 10, 20, 30 में भी नहीं है। एक्चुअली हम जितना प्रोड्यूस करते हैं उससे ज़्यादा हमारा अपना कंजम्पशन है। इसकी वजह भारत की जनसंख्या तो है ही। तो अगर ये एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, एक अच्छा पॉइंट भी है कि मार्केट में मनी फ्लो रहता है, लेकिन फॉरेन करेंसी अगर आएगी ही नहीं, दैट मीन्स अगर एक्सपोर्ट होगा ही नहीं, तो हमारी इकोनॉमी बूस्ट कैसे हो? इसीलिए गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स भी लॉन्च की हैं जिससे प्रोडक्शन और डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जा सके, जैसे PLI स्कीम, मतलब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। जितना आप ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे, जितना आप ज़्यादा बनाओगे, उतना आपको गवर्नमेंट की तरफ से छूट दी जाएगी, चाहे वो टैक्स रिबेट हो या अदर फॉर्म्स में। बट गवर्नमेंट को दूध देने वाले पशुओं को पालने के लिए भी इंसेंटिव देना चाहिए और पशुओं की देखरेख किस तरह से की जाए इस पर भी ध्यान देना चाहिए, और इसके लिए अलग अलग तरह की काउंसलिंग्स और फार्मर्स को या जो गौशाला रहती हैं या जो उनके मालिक होते हैं उनको एक तरह का एजुकेशन, इस तरह का कैंपेन चलाना चाहिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि पशुओं की स्वास्थ्य ठीक रहेगा और वो अच्छी क्वालिटी का दूध और अच्छी क्वांटिटी में दूध दिया करेंगे, और पशुओं की देखरेख किस तरह से पाला जाए और उस पर भी ध्यान देना चाहिए, जिससे इन पशुओं से हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दूध ले सकें, लेकिन इनको बिना किसी केमिकल या गलत तरीक़ों का इस्तेमाल किए। ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर थोड़ा काम किया जाए तो यहाँ से हम अच्छा सहयोग ले सकते हैं इकोनॉमी को बूस्ट करने में, और गवर्नमेंट का भी यही प्लान है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए आप जुड़े रहें लुक ओवर।